हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। चाइना की तरफ से एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि लियू नाम के इंजीनियर जो कि शिंगजेंग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उनके साथ एक कॉर्पोरेशन कंपनी में एज अ एयरक्राफ्ट इंजीनियर वर्क करता था और इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने J-35 की कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन को किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से शेयर किया है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसने पैसे लेकर इस इन्फॉर्मेशन को फरोख्त किया है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुंचती रहें। चाइना की तरफ से ये जो पार्टिकुलर न्यूज निकल के सामने आ रही है इस इंजीनियर को लेकर, ये कंफर्म न्यूज है और चाइना ने इस इंजीनियर के लिए डेथ वारंट भी रिलीज किए हैं। और इस सारे सिनेरियो को लेकर इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि फ्यूचर में ये J-35 पाकिस्तान को डिलीवर होने थे जो कि इंडिया के लिए एक सीरियस थ्रेट माने जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि इन एयरक्राफ्ट की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी फॉरेन एजेंसी के हाथ लग चुकी है जो कि एक अंदाजे के मुताबिक CIA हो सकती है, तो फ्यूचर में CIA ये इन्फॉर्मेशन इंडिया के साथ शेयर करेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इस फ्यूचर के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो खूबी या खामियां हैं वो इंडिया को पता चल जाएंगी। तो डेफिनेटली इंडिया भी इस एयरक्राफ्ट को काउंटर करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। तो अगर इस बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो ऐसा ज़रूर है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, क्योंकि इसको चाइना की तरफ से भी क्लेम किया जा रहा है, लेकिन आप इस इन्फॉर्मेशन की बिना पर एक पूरे एयरक्राफ्ट या एक पूरी रिसर्च को यूजलेस नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन शिंगजेंग के किसी इंजीनियर की तरफ से लीक नहीं की गई, बल्कि एक कॉपरेट करने वाली कंपनी जो कि कुछ कंपोनेंट इस एयरक्राफ्ट के लिए मैन्युफैक्चर करती है, इसके इंजीनियर की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन फरोख्त की गई है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त दुनिया के सबसे मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट यानी कि F-35 की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन कई दफ़ा लीक हो चुकी हैं, जिसमें एयरफ्रेम के ब्लूप्रिंट से लेकर कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हुई है। और इस बात को अमेरिका की तरफ से भी कंफर्म किया गया है और ये क्लेम किया गया है कि F-35 की जो सबसे ज़्यादा क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन लीक हुई है वो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी को फरोख्त की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आज भी F-35 दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड और खतरनाक एयरक्राफ्ट माना जाता है। और इस तरह के कई केस पहले भी कोर्ट हो चुके हैं जिसमें पहले भी कई एयरक्राफ्ट और डिफेंस टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन चोरी की गई है या इनके अपनी इंजीनियर की तरफ से लीक की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो वेपन्स आज दुनिया में अपना नुमाया मकाम रखते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इंडिया या अमेरिका को फ्यूचर में इससे कोई फायदा हासिल होगा। और अगर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अमेरिका को हासिल हो भी गई है तो इंडिया वालों को ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, क्योंकि अमेरिका ने ये इन्फॉर्मेशन अपने मफाद के लिए हासिल की है। और दूसरी बात कि अमेरिका ने F-35 इंडिया के लिए अवेल नहीं की है, जबकि इंडिया की तरफ से F-35 को लेकर अमेरिका की काफी मिन्नतें भी की गई। तो ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका और इंडिया का पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, इसलिए दिल को बहलाने या प्रोपेगेंडा करने के लिए तो ये बात ठीक है, अदरवाइज इसका कोई आउटपुट ना ही इंडिया को हासिल होगा और ना ही अमेरिका को, क्योंकि पहले भी J-20 को लेकर ये क्लेम किया जा चुका है कि इसका डेटा अमेरिका की तरफ से चोरी किया गया है, लेकिन अभी तक पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि J-20 की 70% जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक क्लासिफाइड है, जो कि दुनिया में किसी भी कंट्री को नहीं मालूम। तो नो डाउट चाइना की तरफ से ये बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है, लेकिन इससे J-35 की परफॉर्मेंस या कैपेबिलिटीज पे किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज ना तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा और ना ही चाइना को। लेकिन जहाँ पे इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि CIA की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन तब हासिल की जा सकती थी जब ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर किए जाते, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर पैसों के बदले इस एयरक्राफ्ट की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन बेच सकते हैं। लेकिन क्योंकि CIA को भी पता है कि जो J-35 पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे वो कैपेबिलिटी वाइज चाइना के J-35 से कम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को J-35 का एक्सपोर्ट वेरिएंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं याद दहानी कराता चलूँ कि ये इंडिया के ऑफिसर नहीं है जो कि चंद रुपयों के लिए रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और इंडिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को CIA के आगे भेज दें, क्योंकि फतह 1 और फतह 2 रॉकेट इसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे बनाए गए हैं, जो कि S-400 की इन्फॉर्मेशन इंडियन ऑफिसर की तरफ से ISI को बेची गई है। तो जहाँ तक J-35 के एक्सपोर्ट वेरिएंट की बात है, तो अगर इस बात को देखा जाए तो चाहे J-10C को ले लें या PL-15 मिसाइल को, पाकिस्तान एयरफोर्स को वही एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिलीवर की गए हैं जो कि चाइनीज एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, और इस बात को लेकर मुख्तलिफ कंट्रीज की तरफ से भी कंफर्म किया जा चुका है। लिहाजा इंडिया की तरफ से किसी भी प्रोपेगेंडे को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी टॉप की मैनेजमेंट और ख़ासकर चाइना जो है उनको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने क्या करना है और कौन सी चीज़ उनके लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह। इसलिए वेट करें और इंडियंस की चीखों को इंजॉय करें। तो एक बात तो कन्फर्म है कि फ्यूचर में पाकिस्तान को वही J-35 डिलीवर किए जाएंगे जो चाइनीज़ एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।